We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति का चुनाव अब तय है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के वापस लौटते ही भारतीय जनता पार्टी नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन अब खबर है कि इंडिया गठबंधन भी उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन संयुक्त तौर पर अपने गठबंधन से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारेगी और इस पूरे मुकाबले को रोचक बना देगी। दरअसल इंडिया गठबंधन नहीं चाहती है कि वो बैकफुट पर जाए। इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव में सामने आकर के अपने उम्मीदवार उतार करके एनडीए को कड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि इंडिया गठबंधन एक है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वोटों के लिहाज से कौन आगे है, एनडीए और इंडिया में किसके पास ज्यादा वोटों की संख्या है और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल कितने वोट चाहिए, आखिर किसके पास सदन में बहुमत है और क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में जब वोटिंग होगी तो कुछ खेला भी हो सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल कितने वोटों की जरूरत है और मौजूदा समय में दोनों सदनों में मिलाकर वोटों की संख्या कितनी है और अगर जीत का जो आंकड़ा है वो कितना होगा। आपको बता दें कि दोनों सदनों की प्रभावी संख्या मौजूदा समय में 782 है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के लिए जीत के लिए कुल 392 वोटों की जरूरत है। मतलब जिस भी गठबंधन के पास 392 वोट होंगे उसका उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि मौजूदा समय में दोनों सदनों की कुल प्रभावी संख्या 782 है। ऐसे में ये आंकड़ा जो है बहुमत का वो 392 का हो जाता है और जिसके पास भी 392 वोटों की संख्या हो जाएगी उस गठबंधन का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए और इंडिया के पास कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और वोटों का आंकड़ा उनके पास कुल कितने का है। आपको बता दें कि लोकसभा में एनडीए के पास कुल सदस्यों की संख्या 293 है। इसके अलावा लोकसभा में इंडिया गठबंधन के पास 234 वोट है। राज्यसभा में एनडीए के पास 130 है और राज्यसभा में इंडिया के पास 79 है। इस तरीके से दोनों सदनों में मिलाकर के यानी संसद में एनडीए के पास 423 वोट हो जाते हैं, 423 सदस्यों की संख्या हो जाती है। तो संसद में यानी कि राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के इंडिया गठबंधन के पास कुल 313 वोटों की संख्या हो जाती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 392 वोट चाहिए और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, यानी कि उनके पास दोनों सदनों में मिलाकर के सदस्यों की कुल संख्या 423 है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास सदस्यों की संख्या 313 है। ऐसे में उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया के लिए जीत हासिल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया गठबंधन उम्मीदवार उतार करके फाइट जरूर करना चाहता है। दरअसल पिछले बार भी जब 2022 में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब भी एनडीए का जीत लगभग तय था, लेकिन इंडिया गठबंधन उम्मीदवार उतार करके एक फाइट देने की कोशिश कर रही थी और ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि पूरा विपक्ष एकजुट है और वो भले ही चुनाव में हार जाए लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेगा। आपको बता दें ये एक बड़ा मैसेज होता है राजनीति में कि आप वॉकओवर दे दें, वॉकओवर की जगह आप फाइट करते हैं। हो सके कई बार नतीजे आपके पक्ष में नहीं आते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप जो है पॉलिटिक्स में एक टोन सेट करते हैं और यही कोशिश इंडिया गठबंधन की होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार अब पहले की तुलना में ज़्यादा आक्रामक होकर के एनडीए को घेरने की लगातार कोशिश करता है। संविधान का मसला हो या जातिगत जनगणना का मसला हो या अभी मौजूदा समय में बिहार में एसआईआर का मुद्दा हो, ये तमाम मसले ऐसे मसले रहे हैं जब पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट दिखाई देता है। और ऐसे में जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन आंकड़ों के लिहाज से तो अभी काफी पीछे है, क्योंकि 392 वोट चाहिए और इंडिया गठबंधन के पास वोटों की संख्या 313 है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात रहेगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव होगा तो इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर शोर लगाएगा और यहाँ राजनीतिक समीकरण के साथ साथ जो है वो जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं। इसके अलावा क्षेत्र के समीकरण भी ध्यान रखे जाते हैं। कई बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में जातिगत फैक्टर को लेकर के भी पार्टियां मैदान में जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब 2022 में चुनाव हो रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से एक आदिवासी महिला को टिकट दिया गया और ये कोशिश की गई कि भाई हम जो है आदिवासियों का भी ध्यान रखते हैं और महिला का भी ध्यान रख रहे हैं। इसी तरीके से एक बड़ा मैसेज जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जब वोटिंग होगी तो इंडिया देने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब चुनाव की नौबत आ गई है और आपको बता दें कि 2027 में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था अगस्त के महीने में, लेकिन 2 साल अभी उनके कार्यकाल में बचे थे, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
और अब जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा तो जो भी उम्मीदवार जीत हासिल करेगा वो अगले 5 सालों के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे लोकसभा या विधानसभा में अक्सर होता है कि मान लीजिए अगर कार्यकाल 2027 तक है तो वो लोकसभा उपचुनाव के बाद से वो सिर्फ 2 सालों के लिए होगा, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जिस भी उम्मीदवार के नाम का चुनाव होगा वो अगले 5 सालों तक देश का उपराष्ट्रपति रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।